गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और उम्मीद करते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हो रहे होंगे। अब एक लास्ट पेपर केमिस्ट्री का बचा है आप लोगों को देने के लिए, तो उसमें मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स के टॉपिक लिए हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं। उनको हम लोग यहाँ देखेंगे। सबसे पहले हेलो एल्केन हेलो एरीन में जो पूछी जाने वाली चीज़ें हैं वो क्या है कि सबसे पहली चीज़ ये है कि कोई टू मेथड प्रिपरेशन ऑफ एल्किल एंड एरिल हैलाइड। यानी आपको कॉमन सबसे चीज तैयार करनी है, कोई दो प्रिपरेशन के मेथड जिनसे एल्किल हैलाइड और एरियल हैलाइड बनता हो, ऐसे दो मेथड्स आपको तैयार करने हैं। और एल्किल हैलाइड्स की जो केमिकल रिएक्शन साथ में पूछी जा सकती है वो एक तो आपकी KOH के साथ में, और ये KOH के साथ में दो तरीके की रिएक्शन देता है, एक एक्वस KOH होता है और एक एल्कोहलिक KOH होता है। एल्कोहलिक KOH के साथ में जब वो रिएक्शन देगा एल्किल हैलाइड, तो आप जानते हैं एल्कीन बनाता है, और एक्वस के साथ रिएक्शन होती है तो एल्कोहल बनता है। फिर बात करते हैं आपकी एक रिएक्शन AgCN की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन AgCN की है एल्किल हैलाइड की, कि जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन AgCN से कराते हैं तो AgCN जब रिएक्शन देता है तो आइसोसाइनाइड बनता है, यानी RNC का फॉर्म होता है। इस चीज को ध्यान रखना है कि जनरली हम लोग रिएक्शन देते हैं RCN ही बना देते हैं, तो AgCN से जब रिएक्शन होगी तो RNC बनाता है यानी आइसोसाइनाइड बनता है, और यही रिएक्शन जब KCN से होती है तो RCN बनता है। यानी एल्किल आइसोसाइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड कब बनता है? जब AgCN के साथ में रिएक्शन होती है और KCN के साथ में रिएक्शन होती है, तो AgCN आइसोसाइनाइड देता है और KCN साइनाइड देता है। रिएक्शन आपको एल्किल हैलाइड की एक AgNO2 और KNO2 के साथ भी आप लोगों ने पढ़ी होगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि AgNO2 के साथ जब रिएक्शन देता है तो नाइट्रो एल्केन बनता है, और KNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो नाइट्राइट का फॉर्म होता है। तो एल्किल हैलाइड की जो केमिकल रिएक्शन है वो इनमें से पूछी जा सकती है। KOH के साथ में वो एक्वस और एल्कोहलिक, AgCN और KCN के साथ में, AgNO2 और KNO2 के साथ में, ये रिएक्शन आपकी जो है एल्किल हैलाइड से पूछी जा सकती है। दूसरी चीज ये है कि इससे पूछी जाने वाली हेलो एल्कीन हेलो एरीन, क्योंकि सबसे डाउट में रहता है कि इससे क्या आएगा। एक ल्यूकास रीजेंट किसे कहते हैं, इस चीज को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रह सकता है ल्यूकास रीजेंट। ये कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस Cl2 का मिक्सचर होता है जो ल्यूकास रीजेंट होता है, जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के डिफरेंस क्रिएट करने में जो है आपका जो है यूज होता है। इसके बाद इस हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर्स में ही आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ी हैं, SN1 और SN2। यहां से क्वेश्चन आना ही चाहिए कि SN1 और SN2 मैकेनिज्म क्या होती है, ये SN1 रिएक्शन क्यों होती है, कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है केवल और केवल जो है एल्किल हैलाइड्स पे डिपेंड करता है, और इसमें रेट ऑफ रिएक्शन एल्किल हैलाइड और आपका जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है उस पे भी डिपेंड करता है, इसलिए इसको SN2 कहते हैं, इसको SN1 रिएक्शन कहते हैं। बाकी डिटेल से इसको आप तैयार करिए, SN1 और SN2 रिएक्शन पूछी जा सकती है। दूसरा, SN1 और SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी पूछी जा सकती है, कंपैरिजन देन एल्किल हैलाइड, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एल्किल हैलाइड या एरियल हैलाइड भी दिया गया होगा, और उनमें SN1 की क्या रिएक्टिविटी रहती है, SN2 की क्या रिएक्टिविटी रहती है, इसको आप तैयार करें। दूसरी चीज क्या है कि एक इससे क्वेश्चन इसी चैप्टर से सैटजेफ रूल, एक क्वेश्चन इसी चैप्टर से सैटजेफ रूल, ये आपसे पूछा जा सकता है। आपको
आपने पढ़ा है सैडजैफ और हाफमान दो रूल्स पढ़े हैं। सैडजैफ आपसे पूछा जा सकता है कि सैडजैफ रूल क्या होता है। तो सैडजैफ रूल के अकॉर्डिंग आपका जो एलिमिनेशन रिएक्शन में आता है कि जो आपका जो आप रिएक्शन कराते हैं जिसमें HBr या Cl जिससे भी रिएक्शन कराते हैं तो कहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ना है, ये कि किसके साथ में जिसके साथ में हाइड्रोजन कम होते हैं उस कार्बन के साथ में निगेटिव पार्ट जुड़ेगा, या जिसके साथ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं उसका निगेटिव पार्ट जुड़ेगा। यह सैडजैफ रूल और हाफमान रूल में अलग अलग क्लियर किया गया है। आप सैडजैफ रूल को इस चैप्टर से तैयार कर सकते हैं। दूसरी चीज यह है इस चैप्टर में, और आप क्या देख सकते हैं कि एक रिएक्शंस जो आएंगी, रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए रिएक्शंस आएंगी, वो इस चैप्टर से रिएक्शंस हम आपको कुछ बता दे रहे हैं कि जैसे आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 रिएक्शन HBr की करानी है और यहां पर पेरोक्साइड लिख दिया जाए। तो ध्यान देना है ये पेरोक्साइड या क्या रोल निभा रहा है। यहाँ पे HBr की रिएक्शन वैसे हम कराते हैं तो मार्कोनी काफ रूल लगता है। मार्कोनी काफ रूल क्या लगता है कि निगेटिव पार्ट वहां पर अटैक करता है जहां कम से कम हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग तो जो Br है वो यहाँ पे लगना चाहिए, लेकिन जब पेरोक्साइड हो जाता है तो खरैस से रूल हो जाता है। एंटी मार्कोनी काफ रूल काम करता है कि निगेटिव पार्ट वहां पर जुड़ता है जहां कार्बन के साथ हाइड्रोजन जो होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं। तो क्योंकि यहां पर आप इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्रिएट होगा और पेरोक्साइड है तो निगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां मैक्सिमम हाइड्रोजन होगा, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 Br बनेगा। वो आप जानते हैं कैसे, क्योंकि निगेटिव पार्ट जुड़ना है यहां पर जिसके साथ मैक्सिमम हाइड्रोजन होगा। इसका मतलब यही वहां पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज यहां कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शिफ्ट होगा तो इस पर आपका निगेटिव चार्ज, इस पर निगेटिव चार्ज आएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। HBr में जानते हैं कि H प्लस Br माइनस होता है, निगेटिव पार्ट पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा और पॉजिटिव निगेटिव के साथ जुड़ेगा। ये तब बनेगा जब पेरोक्साइड की प्रेजेंस होगी। अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस नहीं है तो यही प्रोडक्ट आपका क्या बनता है, CHBr सिंगल बॉन्ड CH3 बनता है। उस कंडीशन में क्या होता है, मार्कोनी का रूल काम करता है कि निगेटिव पार्ट उस कार्बन आइटम के साथ जुड़ता है जिसके साथ हाइड्रोजन कम लगे होते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा ये तो हेलो एल्कीन्स की कुछ बात हमने कर ली, जिससे जो चीजें पूछी जानी है या पूछी जा सकती हैं। हेलो एरीन में आप जानते हैं कि केवल क्लोरोबेंजीन है आपके पास में, तो क्लोरोबेंजीन से रिलेटेड जो भी आपकी केमिकल रिएक्शंस हैं वो आप तैयार कर लीजिए। और इसमें एक जो क्लोरोबेंजीन की क्लोरल से रिएक्शन है और DDT बनता है, डाइक्लोरो डाइफेनल ट्राइक्लोरोइथेन। इस रिएक्शन को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके अलावा हम चलेंगे एक्सप्लेन द रिएक्शन। क्वेश्चन आता है एक या आ सकता है, एक्सप्लेन द रिएक्शन dehydrogenation of any alkyl halide तो एल्किल हैलाइड का डिहाइड्रोजनेशन होना है तो रिएक्शन यानी कोई एल्किल हैलाइड ले लीजिए, CH3 CH2 CH2 Br गिव्स आउट। रिएक्शन कराएंगे हम एल्कोहलिक KOH से। एल्कोहलिक KOH से जब रिएक्शन कराते हैं तो हम जानते हैं एल्कोहलिक KOH जब रिएक्शन करता है किसी भी एल्किल हैलाइड के साथ में तो क्या बनता है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। एल्कीन का फॉर्मेशन होने के लिए क्या होगा कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr, ये K और ये Br टूटेगा, यहाँ का हाइड्रोजन इसके साथ OH के साथ में H2O बनाएगा प्लस का H2O। इस तरीके से आपकी डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, यानी क्वेश्चन रिएक्शन वही है जब हमने स्टार्टिंग में आपसे कहा कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH या एक्वस KOH के साथ पूछी जा सकती है, या उसको इस क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है कि इस तरीके से रिएक्शन को आप बताइए, तो आप एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में या उसके साथ में रिएक्शन करा करके एल्कीन बना सकते हैं। फिर
क्लोरोबेंजीन की हमने कहा केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, उसमें डीडीटी एक है, एक अमोनिया से रिएक्शन क्लोरोबेंजीन की होती है क्यूप्रस ऑक्साइड की प्रेजेंस में, और फॉर्मेशन काहे का होता है, एनिलीन का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को भी आप देख लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके अलावा इसमें आपके शॉर्ट नोट में बाइनेम रिएक्शन इस हेलो एल्कीन हेलो एरीन में आपके मिल जाएंगी, कार्बोइलामीन रिएक्शन है, राइमर टीमैन है, वुड्स-विटिंग रिएक्शन है, और फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलाइजेशन है। फ्रीडल देखिए, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलाइजेशन एसिलेशन दो रिएक्शन है कि जब बेंजीन अथवा उसके किसी व्युत्पन्न की रिएक्शन किसी एल्किल हैलाइड या एसिल हैलाइड से कराते हैं, दोनों से है। ये तब क्या होता है, यहां पर और यहां बेंजीन रिंग के ऊपर यहां का H और X निकलता है, यहां का जो एल्किल ग्रुप है बेंजीन के ऊपर लग जाता है जहां से हाइड्रोजन निकलता है, और जब RCOX यानी एसिल हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं तो HX निकलेगा और COR का फॉर्मेशन होता है। ये फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन कराती है, ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलाइजेशन रिएक्शन कराती है, और रिएक्शन किसी लुईस एसिड AlCl3 की प्रेजेंस में होती है। ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन है और ये एसिलेशन है। जनरली एल्कलाइजेशन इस रिएक्शन से, इस चैप्टर से पूछी जा सकती है। फिर अब फिलहाल इस हेलो एल्केन और हेलो एरीन से आप इतना जो इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी आपको जो मैटर आपके पास है उसको आप पढ़ेंगे। जितना हमने बताया इस चैप्टर से, इसको स्पेशली आपको देखना है। फिर हम बात करते हैं एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर से। देखिए, हेलो एल्केन हेलो एरीन में ही दो क्वेश्चन और पॉइंट आउट किए हैं हमने। एक ऑर्डर ऑफ दियर इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये दिया गया है। मेथिल फ्लोराइड है, फ्लोरोमेथेन है, आइडोमेथेन है, क्लोरोमेथेन और ब्रोमोमेथेन है, या मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल क्लोराइड, मेथिल आयोडाइड, मेथिल फ्लोराइड कह सकते हैं। इसमें इनकी इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी कौन सबसे अधिक रिएक्टिव होगा? तो देखिए, रिएक्टिव सीधा सा रीजन है कि रीजन भी मैंने इसका लिखा है कि Ci द वीकेस्ट बॉन्ड ड्यू टू द लार्ज डिफरेंस इन द साइज ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के कंपैरिजन में I के साथ में I का जो साइज है वो काफी लार्ज है। या जो हैलोजेंस है, आप जानते हैं कि टॉप टू बॉटम आते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा या बॉन्ड होगा वो बहुत ही कमजोर होगा। तो जो कमजोर होगा, वीक होगा, वो जल्दी टूटेगा। ये वीकेस्ट लिखा हुआ, जल्दी टूटने का मतलब वो उतना ही रिएक्टिव होगा। इसलिए जो इनका ऑर्डर बनेगा CH3I इज ग्रेटर देन CH3Br इज ग्रेटर देन CH3Cl इज ग्रेटर देन CH3F। एक क्वेश्चन हमने लिया है जिसमें इसकी डेंसिटी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा जा सकता है। आपकी बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, मेटाक्लोरोबेंजीन है और ब्रोमोक्लोरोबेंजीन है, ये दी गई है। इनको डेंसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग बेटा, डेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल होती है मोलर मास के, यानी जिसका मोलर मास जितना ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो अब देखिए, ये बेंजीन है, यहाँ क्लोरोबेंजीन, तो Cl का यहाँ 2 Cl लग गए और यहाँ Br लग गया, तो Br का तो और ज्यादा मोलर मास हो जाएगा Cl से। तो इसलिए मोलर मास के अकॉर्डिंग जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा डेंसिटी का, वो आपका क्या होगा कि अगर इनका नाम देंगे आप 1 2 3 4 5 6, तो 3 ब्रोमो, क्लोरोबेंजीन, मेटाक्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन और बेंजीन, ये इनका डेंसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, वो हमने आप लोगों को बता दिए हैं। आप अपना अच्छे से प्रिपेयर करिए, इन क्वेश्चंस को भी साथ में देखिएगा। ठीक है? ओके, थैंक यू।